7 जून 2023 को आकाशदीप कॉम्प्लेक्स के 704 नंबर रूम से स्मेल आ रही थी। स्मेल इतनी थी कि पास में रहने वाले सुमित नाम के शख्स जाकर उस दरवाजे पे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं मिलने की वजह से अब सुमित अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन मॉर्निंग टाइम पे उसी घर में रहने वाले मनोज साने सुमित को नीचे पार्क में मिलते हैं। पार्क में मिलते ही सुमित बातों की झड़ी लगा देता है कि सर, आपके घर से बहुत स्मेल आ रही है। बस मनोज साने इतनी बात बोलते हैं कि हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम लोग इसे सॉल्व करके यहाँ से चले जाएंगे। मनोज साने को जाने के बाद में सुमित अपने घर पे आता है। आकर वो अपने दिमाग को ज़्यादा जोर देता है और उसको ऐसा लगता है कि यह बात मनोज साने आखिर क्यों बोला है, क्योंकि इस घर से स्मेल आ रही है। अब उसके बाद में वो सोसाइटी मेंबर को इन्फॉर्मेशन देता है। सोसाइटी मेंबर को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सोसाइटी मेंबर वाले टाइम नहीं लेते हैं, जस्ट पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को आने के बाद में पुलिस भी ये देखता है कि हाँ, यहाँ से स्मेल आ रही है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग उस घर के ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे भी करके ताले को तोड़कर जैसे दरवाजे को खोलते हैं तो एक इतनी गंध आती है कि बहुत सारे पुलिस वाले वोमिटिंग करने लग जाते हैं। और पुलिस कैसे भी करके अंदर दाखिल होती है और जाकर देखती है तो एक बड़े से टॉप में ब्लड पड़ा हुआ था और पास में ही लकड़ी काटने वाला जो आरी होता है वो पड़ा हुआ था। पुलिस को यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक पुलिस वाले किचन की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो किचन की तरफ जाते हैं तो देख कर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट पड़े हुए थे किसी इंसान का। अब वो आवाज़ लगाते हैं कि सर, यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है। जब सब पुलिस वाले जाकर देखते हैं तो उनकी पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे पीसेस करके और कुकर में उबाला गया था। अब पुलिस वाले फोरेंसिक टीम को कॉल करते हैं। फोरेंसिक टीम आकर पूरी बॉडी को जांच करती है, इकट्ठा करती है और पता करती है तो मालूम चलता है कि ये किसी महिला का बॉडी है। उसके बाद में उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ी हो जाती है कि आखिर इस घर में रहने वाले शख्स है जिसका नाम मनोज साने है, वो है कहाँ पे? कैसे भी करके पुलिस मनोज साने को गिरफ्तार करती है। जब पुलिस मनोज साने को गिरफ्तार करके लाती है और उसे सवालों जवाब करती है, टॉर्चर देती है, जो मनोज साने बात बताते हैं वो हर किसी को पैरों तले ज़मीन खिसक देने वाली होती है। मनोज साने 2014 में जब महाराष्ट्र आते हैं तो उनकी एक ख्वाहिश होती है, क्योंकि महाराष्ट्र जाने के मतलब हुआ कि आपको सपनों की नगरी, जहाँ पे आप बड़े बड़े सपने देखते हैं। मनोज साने भी बहुत बड़े सपने देखते थे। मनोज साने के आने के बाद उनकी ऐसे लग रही थी कि मुझे जॉब जल्दी मिल जाएगा, लेकिन उनको जॉब कहीं नहीं मिल रहा था। कैसे भी करके एक दोस्त के सपोर्ट से वे एक राशन के दुकान पे जॉब करते हैं। राशन के दुकान पे जॉब करते हुए उनको 4-5 महीने हुए थे कि एक सरस्वती नाम की लड़की से उनकी पहचान होती है। पहचान जो सरस्वती अपने बहन के पास में वो आई होती है और वो भी अपने ज़िंदगी की तलाश में, यानी काम की तलाश में आई हुई होती है। जब मनोज साने सरस्वती से मिलते हैं और सरस्वती भी मनोज साने से मिलती है तो अक्सर दोनों बातें करने लग जाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार भी हो जाता है और वो लोग रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। जब वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तो एक पास के लोकेलिटी एरिया में जाकर एक रूम भाड़े पे लेकर रहना चालू कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में कोई घर होता नहीं है। लेकिन समय बीतता है, सारी दुनिया से अपने प्यार को छुपा कर ये लोग रखते हैं। 2019 में कैसे भी करके सरस्वती जो है वो मनोज साने पे दबाव डालती है कि आप मुझसे शादी कर लो। अब वो मनोज साने जो है ना, शादी तो करते हैं लेकिन वो भी चाहते हैं कि दुनिया से छुपा कर ही रखे। सरस्वती जो होती है उसकी 2 बहन भी होती है और सरस्वती ऑलरेडी एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हुई होती है। माँ बाप को डेट कर जाने के बाद में सरस्वती मुंबई आती है अपने बहन के पास में और आकर वहीं पे ही जॉब करती है। लेकिन जॉब के पास साथ साथ में अपने फैमिली, अपने बहन के कांटेक्ट में भी रहती है। लेकिन ये बात जो होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में हैं, वो कभी सरस्वती अपने बहन को नहीं बताती है। 2019 के बाद में वो दोनों जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करते ही सरस्वती जो है मनोज साने पे दबाव डालती है कि हम लोग किसी अच्छे से सोसाइटी में जाकर एक घर लेते हैं, क्योंकि सरस्वती भी काम करती थी और मनोज साने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो दोनों मिलकर 2019 में ही आकाशदीप कॉम्प्लेक्स में जाकर 7वीं मंजिल में 704 नंबर 2 बीच फ्लैट को बुक करते हैं। 2 बीच फ्लैट बुक करते ही
अब सरस्वती और मनोज साहनी उसमें शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के समय पर सिर्फ 2 ही आदमी होते हैं, क्योंकि वो किसी को बताए नहीं रहते हैं कि हम लोग कहाँ पे और किस कम्प्लेक्स में जा रहे हैं, किस सोसाइटी में जा रहे हैं। लेकिन जब मनोज साहनी उस अपने घर में शिफ्ट होते हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो रहने वाले, अब वो जो है ना इस चीज़ को केयर करते हैं और ध्यान से देखते हैं कि आखिर इन दोनों की रिश्ता क्या है। अब समझने की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि क्यों आसपास के लोग ये समझ रहे थे कि इनकी रिश्ता क्या है। हम आपको बता दें कि जिस समय पे 2019 में मनोज साहनी और सरस्वती शादी कर रही है, उस समय पे सरस्वती की उम्र जो है ना 30 के आसपास है। मनोज साहनी की एज जो है ना वो 53 के आसपास में है। फिर क्या आसपास के लोग इस रिश्ते को किसी और नज़र से देख रहे थे, और ये लोग भी जो थे ना वो किसी से क्लियर नहीं बताते थे कि हम दोनों के रिश्ता क्या है। उस घर में आने के बाद में जल्दी जो सरस्वती होती है वो किसी से हाय हेलो नहीं करती थी, वो जल्दी किसी से बातें तक नहीं किया करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी से बात करूंगी तो मेरे बारे में कोई जानेगा, पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। मनोज साहनी अक्सर अपने मॉर्निंग टाइम जाते थे और लेट नाइट 10 बजे के आसपास में आते थे वो। लेकिन समय के साथ साथ में कहते हैं ना कि माइंड भी काम करना बंद कर देता है। मनोज साहनी को ऐसा लगता था कि हो सकता है मेरे पीठ पीछे सरस्वती किसी और से बातें कर रही हो। 2023 आ जाता है। 4 जून 2023 को मनोज साहनी को अब पूरी फील हो जाती है कि सरस्वती किसी और से बातें कर रही है। मनोज साहनी क्या करते हैं कि अब प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना सरस्वती को मर्डर कर दिया जाए। सरस्वती को मारने के लिए मनोज साहनी प्लानिंग करते हैं कि इसे पॉइजन देकर मारेंगे। वो मार्केट जाते हैं और जाकर वहाँ से एक पॉइजन की शीशी ले आते हैं। कैसे भी चोरी छिपे करके सरस्वती को पॉइजन खिला देते हैं। पॉइजन खिलाने के बाद में जब सरस्वती बेड पे बेहोश हो जाती है, अगर ये मर जाएगी तो मैं भी पॉइजन खाकर अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन सरस्वती को मरते देखकर मनोज साहनी घर के कुंडी लगाकर बाहर चले जाते हैं। ताला लगाकर तो बाहर चले जाते हैं और घंटों बाद वो जब वापिस आते हैं तब तक सरस्वती अपने घर में मर चुकी होती है। मनोज साहनी को अब कुछ समझ में नहीं आता है। सरस्वती अब मर चुकी है और मनोज साहनी वहाँ पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि क्या मैं भी मर जाऊँ। लेकिन मनोज साहनी को जो है ना, एक कहते हैं सहन शक्ति अंदर से जवाब दे देते हैं कि नहीं, मैं कैसे मर सकता हूँ। अब मनोज साहनी अब अपने लिए नहीं, अब ये सोचते हैं कि अपनी वाइफ की जो बॉडी है मैं इसे डिस्पोज कैसे करूं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो, बहुत सारे गूगल पे सर्च करते हैं और उसके बाद में लास्ट स्टेप में उनको ये समझ में आता है कि क्यों ना सरस्वती की बॉडी को छोटे छोटे पार्ट करके कहीं डिस्पोज कर दिया जाए। मनोज साहनी मार्केट जाते हैं और जाकर एक बड़े से लकड़ी काटने की आरी लेकर आते हैं और अपनी बीवी को 100 टुकड़े से ज़्यादा करके अलग अलग भगोने में, अलग अलग कुकर में वो रख देते हैं और रख कर कुछ बॉडी पार्ट को कुत्ते के खिलाते हैं और कुछ बॉडी पार्ट को कहीं और लेकर डिस्पोज करते हैं। लेकिन उनको ये डर होता है कि अगर घर से स्मेल आती है तो लोगों को पता चल जाएगा, तो वो बॉडी पार्ट को कुकर में उबालते हैं ताकि उस बॉडी से स्मेल ना आ सके। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कहते हैं ना कि जो हकीकत है वो कभी छुप नहीं सकता है। कुत्ते को ले जाकर वो कुछ ना कुछ खिलाते थे। आसपास के लोग इस चीज़ को केयर करते थे कि क्या बात है, कभी भी ये जो आदमी है, ये शख्स है, ये कभी किसी कुत्ते को एक रोटी तक नहीं खिलाया, आज मटन कैसे खिला रहा है, क्या कारण है। बस इसी चीज़ को लेकर जो मोहित होते हैं ना, मोहित श्रीवास्तव, उनकी माइंड जो है ना अलग काम करती है। अब समय के बीतते हुए 7 जून 2023 को उस घर से अब स्मेल आना चालू हो जाती है। स्मेल आते ही अब बहुत सारे लोग केयर करते हैं कि किधर से स्मेल आ रहा है। मोहित जो है वो घर पे जाते हैं, 704 नंबर के रूम पे जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि सर आप घर में हैं क्या। लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है। लेकिन मनोज साहनी को एक स्प्रे मारने की आवाज़ आती है। जैसे ही सुमित बोलते हैं तो एक स्प्रे की आवाज़ आती है और आवाज़ आते ही उस घर से स्प्रे यानी सुगंध की खुशबू आने लगती है। वहाँ से मोहित अपने घर वापस आते हैं। सुबह के टाइम पे 9 बजे जब देखते हैं कि इस घर में रहने वाले मनोज साहनी नीचे हैं तो सुमित भी नीचे पहुंच जाता है। नीचे पहुंचते ही सुमित जो है सबसे पहले मनोज साहनी को पकड़ता है कि सर क्या बात है, आपके घर से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। अब मनोज साहनी है ना थोड़े टाइम के लिए मतलब होता है ना डर सी जाते हैं, उनकी चेहरा की रौनक उड़ जाती है
और वो बोलते हैं कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हो सकता है थोड़ी पाइप वाइप में कुछ फंसा हो जिसकी वजह से इतनी स्मेल आ रही है, और मैं शाम को रिटर्न आता हूँ और हम और आप मिलकर उस पाइप को चेक करेंगे, अगर कुछ होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे हम लोग। मनोज आने के जाने के बाद में मोहित जो है ना, उनकी चेहरा की रोटेशन और बहुत सारी चीज़ को देखकर वो अपने घर पे जाकर आसपास के लोगों को बताता है। जब वो बताता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्राइम इसी तरह से हो रहा है। सोसाइटी मेंबर को कॉल किया जाता है, सोसाइटी मेंबर आते हैं, उसके बाद में पुलिस को कॉल किया जाता है। लेकिन जब मनोज साहनी को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर जाती है और बहुत सारे बातें पूछती है, तो इससे में इसी तरह से कहानी वो बताते हैं। लेकिन कुछ कहानी जो है ना मनोज साहनी छुपा लेते हैं। कहानी ये होती है कि मनोज साहनी को ये डर था कि मेरा एज जो है ना 50, उस समय पे 56 के आसपास में था 2023 में, और सरस्वती की वही 33 के आसपास में। इसके वजह से जो मनोज साहनी होते हैं ना, वो अपने बीवी पे बहुत शक करते हैं। इसी कारण से वो अपने बीवी के मर्डर किए हुए होते हैं। लेकिन जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ से उन्हें तब तक के लिए जेल भेजा जाता है, क्योंकि उनके कोई फांसी की या कोई उम्र कैद की कोई अभी तक सज़ा का प्रावधान नहीं मिला हुआ है, क्योंकि उनको कोर्ट ने अभी दिमागी हालत से कमज़ोर बताया है, क्योंकि उनकी एज भी ऑलरेडी 56 हो चुकी है। इसके वजह से अभी तक वो जेल में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई, माया नगरी जैसे महानगरों में इस तरह से आम बात है उम्र को लेकर। बड़े बड़े एक्टर्स को भी मैंने देखा है, बड़े बड़े हीरोइंस को भी मैंने देखा है, और देख रहे हैं हम लोग कि उनकी एज में कितनी डिफरेंस है, फिर भी उनकी लाइफ जो है ना एक सिक्योर है। तो अगर आपके आसपास में इस तरह से कोई केसेस है तो आप हैंडल करने की कोशिश करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।